हेलो दोस्तों, मुस्कान एपिसोड नंबर 250 स्टार भारत के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। मुस्कान जो होती है वो बेगुनाह साबित करना चाहती है अपने रौनक को, क्योंकि काजल जो होती है वो गायब हो जाती है, जिसका सारा ब्लेम जो होता है वो रौनक पर ही आ जाता है। काजल के माता पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि ज़रूर इन दोनों ने ही कुछ ना कुछ किया है हमारी बच्ची के साथ, क्योंकि मुस्कान तो है वो रौनक के साथ रहना चाहती है और रौनक भी मुस्कान के साथ रहना चाहता है, इसलिए ये लोग काजल को रास्ते से हटाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस जो होती है वो आ जाती है। रौनक मुस्कान को काजल को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं कि पुलिस उसको बाहर से पकड़ के ले आती है और कहती है कि इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी जो शक की सुई है वो सिर्फ और सिर्फ रौनक पर ही आके टिकती है। परिवार वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि काजल के माता पिता से तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, और काजल हमारे घर की बहू है। वो कहते हैं कि हाँ बहू है, लेकिन तुमने उसे किडनैप ही करवाया, ज़रूर तुम्हारी ही चाल हो सकती है। मैडम जो होती हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं, जज मैम। वो कहने लगते हैं कि हाँ रौनक इस घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। पुलिस वाले जो होते हैं वो अपनी कस्टडी में रौनक को ले लेते हैं और उनके रूम में ले जाके वहाँ पर बंद कर देते हैं। कहते हैं कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तभी एक फ़ोन आता है, जो काजल होती है वो फ़ोन कराती है अपने ही नंबर से रौनक को, कहती है मतलब ये पता करवाती है कि वो कौन सी गली में और किस जगह पर किडनैप है। रौनक जो होते हैं उन्हें सबूत मिल जाता है। वो कहते हैं कि हमें अभी बाहर जाना होगा, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो कहीं नहीं जाने देते हैं, बल्कि पुलिस वाले उनका फ़ोन लेकर उस नंबर को ट्रेस पर लगा देते हैं। कहते हैं कि ये नंबर ट्रेस होकर हमें पता चल जाएगा कि आखिर किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। रौनक कहते हैं कि अरे एक बारी आप मुझे जाने तो दो, मैं देखना पता ज़रूर लगा के रहूँगा। उधर सुजय जो होते हैं वो काजल से कहते हैं कि अरे तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हारा ये फ़ोन हमें फेंकना होगा। उधर काजल जो होती हैं वो खुद से ही बेहोश हो जाती हैं। कहती हैं कि अब देखना मेरा रौनक यहाँ पर आएगा और वो मेरी जान ज़रूर बचाएगा। ऐसा काजल के मन में गलतफहमी पैदा हो रही होती है। उधर रौनक जो होते हैं वो इंतज़ार करते हैं मुस्कान का, कि मुस्कान तभी उनके रूम में चाय लेके पहुँच जाती हैं। रौनक जो होते हैं उन्हें एक चिट देते हैं जिस पर उस आदमी ने एड्रेस बताया था कि काजल का किडनैप जो है वो कहाँ पर हुआ है। जैसे ही मुस्कान उस चिट को पढ़ रहे होते हैं कि तभी सर जी जो होते हैं वो इस चिट को उनके हाथ से ले लेते हैं। कहते हैं कि मुझे तो जब ही लग गया था कि जब तू कह रही थी ना कि मैं अंदर चाय दे के आती हूँ, मुझे लगा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। चलो कोई बात नहीं, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले भी फ़िलहाल मुझे अपने मेरे बेटे को बेगुनाह साबित करना है। जैसे ही सर जी बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि तभी परिवार वाले फिर से उन्हें रोक लेते हैं। उनके माता पिता जो होते हैं काजल को, वो कहते हैं कि अब तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो कि हमने अपनी बेटी को तुम्हारी छत्र छाया में छोड़ा था, लेकिन तुमने क्या किया। तभी जज मैम जो होती है वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, इन सर की बहुत ज़्यादा जान पहचान है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये ज़रूर कहीं ना कहीं से पता निकाल कर ही रहेंगे। तभी बुआ जी जो होती हैं वो कहती है कि पता है कैसे निकलेगा सब कुछ, तो मुस्कान को पता है, आप उससे पूछो ना। मुस्कान जो होती हैं वो किचन वाले रास्ते से बाहर निकल जाती हैं और सर के साथ कार में बैठ कर ही चली जाती हैं कि सर तभी उन पर पिस्टल तानते हैं। कहते हैं कि तू मेरी गाड़ी में क्या कर रही है। मुस्कान जो होती है वो कहती है कि अभी फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आई और क्यों आई, अभी फ़िलहाल रौनक जी की जान बचाना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी जान बचाऊँ। फाइनली ये दोनों जो होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर काजल का किडनैप हो रखा होता है। जैसे ही काजल की जान बचाने के लिए मुस्कान कूद पड़ती है कि मुस्कान को गोली लग जाती है। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।